नानक नाम चढ़दी कला, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वत दाबला, 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 नानक नाम चढ़दी कला। तेरे बाणे सर्वत दाबला। हजूर महाराज दर्शन दास जी, महाराज त्रिलोचन दर्शन दास जी, सहाय दास धर्म अमर रहे। आप सब ठीक हो साथ संग जी? सब ठीक हो? खुश हो? नहीं है भी थोड़ी, कुछ बैठे हैं जिनके अंदर जो है ना वो चल रहा है। आप आए हो, ठीक हो गए, जाओगे यहाँ से। हे परमपिता परमात्मा, हजूर महाराज दर्शनदास जी, महाराज त्रिलोचन दर्शनदास जी, आपके इस सत्संग में ज्योति बनकर जलने की ख्वाहिश है। सुनसान अंधेरी रातों को रोशन करने की ख्वाहिश है। जब मेरी जिंदगी की किश्ती डूबने को थी, हे परमात्मा, जब तू साहिल बनकर आया तो अब मेरी जीने की ख्वाहिश है। न मैं राजा हूं, न मैं वजीर हूं, न मैं गरीब हूं, न मैं अमीर हूं। सतगुरु मेरी संतमत है, सतगुरु मेरी संतमत है, और मैं इसी संतमत का एक फकीर हूं। इस परमात्मा ने ये बहुत बड़ी मेरे को चुन लिया। अब मैंने इस परमात्मा के काम करने हैं। गुरु जिस आत्मा के ऊपर गुरु का हाथ आ जाता है, उसका लोक भी परलोक भी दोनों समझ जाते हैं। आप इतने भाग्यवान जीव हो, इतनी भाग्यवान आत्मा हो, जो मेरा परम पिता परमात्मा जो सचखंड में बैठा, आज वो यहां आन के बैठ गया, और आप जो है ना सचखंड में बैठे हो आज यहाँ। तेरे बाणे सर्वत दाबला। जब ये परमात्मा यहां आन के बैठ गया, आप इसकी तरफ जो है ना पीठ मत करो। कई जीव बैठे हैं यहाँ जो पीठ कर रहे हैं दीदी। वो पीठ कैसे है? उनके दिमाग में जो है ना, उनके विचार, उनकी बुद्धि में अभी भी संसार की बात चल रही है, सत्संग की बात नहीं है। वो एक किस्म की पीठ है इनकी तरफ से। जब आप इसके पास आओगे, फिर ये भी मुंह फेर लेगा आपसे। आप मंदिर में चले जाओ, आसानी से जो मन में आएगा दीवा लगा दोगे और अरदास करके आ जाओगे। लेकिन एक साकार रूप में जो गुरु होता है, उसके पास जाना बड़ी मुश्किल है। समय ही देना मुश्किल है गुरु को, समय भी नहीं दे सकते हम। सिर्फ मंदिर में जाकर हम दीवा जला सकते हैं और अपनी अरदास करके आ जाते हैं। मंदिर पूजा प्रेत बना, लक्ष्मी पूजा सर्प बना, नारायण पूजा परमात्मा मिले। अब आपके तो दिमाग में इतनी बात आ गई, मंदिर पूजा है, ये तो अच्छा बाबा आया मंदिर में जाना छटवा हुआ हमारा। मैं उस मंदिर की बात नहीं कर रहा शासन, जो ये हमने महल, अपने मकान,
कोठियां बनाई है, इन मंदिरों की बात कर रहा हूं। इन मंदिरों में हमने जो ना अपना जन्म ऐसे कर लिया, अगर हम तो जो ना इस सृष्टि से जाएंगे हम यहीं रहेंगे, इतना पैसा लगा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इन में उलझ के खड़े हो। ये मंदिर है, वो उन मंदिरों की बात नहीं है यार। जाओ मंदिर में जरूर जाओ, लेकिन दिवे का भी मतलब का भी नहीं पता तुमने। दिवे का मतलब क्या हुआ? मंदिर में जाने से, लगाने से क्या मतलब होता है? दिए का मतलब जब आप वहां दीवा लगाते हो जाकर, वो देवता जो आप कहते हो वो ये कहता है, जा मैंने दे दिया तेरे को। दिए का मतलब ये है। राजा अम्बरीश कृष्ण जी का भगत व्रत करता था। ये व्रत, पाठ, पूजा ये त्रेता युग में होया गया, अब नहीं। आज इस कलयुग के अंदर तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। सिर्फ कलयुग के अंदर एक नाम है, और वो नाम कहां से मिलेगा? वो सिर्फ गुरु ही देगा। और उस नाम से ही जो ना आपका मैल, अंदर का मैल, उसी से साफ होगा। और कोई भी तरीका नहीं है जो आपका अंदर का मैल जो है ना वो साफ हो जाए। वो गुरु ही है, उसके वो युक्ति गुरु के पास है। कहीं चले जाइए नहीं, और कोई युक्ति नहीं है जो आपका अंदर साफ कर देगी। सिर्फ गुरु के जो पास नाम है ना, वो खजाना गुरु के पास ही है, और किसी के पास नहीं है। आपने तो नाम भी ले लिया, लेकिन उस खजाने को जो है ना नहीं यूज करे आपने। उस नाम की कीमत का ही नहीं पता आपको, क्या कीमत होती है, इसका क्या फल मिलता है। नाम जरूर ले लिया। आज आप सत्संग में बैठे हो, इस समय की कीमत का भी नहीं दे रहा आपने, क्या कीमत होती है। अमृतसर के अंदर माता रतन कौर, ये जो आप समय दे रहे हो इसकी बात कर रहा हूं मैं। अमृतसर के अंदर एक माता रतन कौर हुई, बहुत धनवान घर में थी, और बहुत पूजा पाठ, भूखे आदमियों को लंगर खिलाना वो काम किया करती है। लेकिन वो कभी सत्संग में नहीं गई, ना उसने साथ संगत कभी अटेंड करी। एक दिन एक जीव उसको कहने लगा, माता जी चल तू आज सत्संग में चल, तेरे को सत्संग सुना कर लाता हूं। परमात्मा ने कुछ ऐसी बुद्धि फेरी, वो साथ संगत मान का बैठी सिर्फ 15 मिनट, 15 ही मिनट बैठी थी सिर्फ, और 15 मिनट में उठकर जो है ना वो वापसी घर चली गई। और जब उसका शरीर पूरा होया इस सृष्टि से, उस यमराज के जो यमदूत हैं उसको ले जाने लगे, जब यहां से उसके बाल पकड़ लिए और उसको खींच रहे हैं। और जब यमराज के पास ले गए और वो कहने लगे, आपने जो है ना इस नदी को पार करना पड़ेगा, ये इतनी गंदी नदी है, उसमें खून और मवाद की वो जो नदी बह रही थी ना, आपने इस नदी को पार करना है। और वो कहने लगी, इतनी गंदी नदी में मैं पार करूंगी, मेरे से पार नहीं होगा ये। अब उस राक्षस की आगे किसकी पार बसाओगी? हम यहां संसार में तो अपनी चला लेते हैं, 10 रुपये देकर भी जो हम बच जाते हैं, मानस मार कर भी हम बच जाते हैं, लेकिन उसके घर में नहीं चलती हमारी। वो कहने लगी, मैं नहीं पार कर सकती। यमराज दबाव डाल रहा है, धर्मराज भी कह रहा है कि आपने करनी पड़ेगी, और वो नाट रही है। इतनी देर में जो उस माता जी ने 15 मिनट का जो सत्संग सुना था, 15 मिनट वह सत्संग में बैठी थी, साथ संगत में बैठी थी, उसके सामने वो ताकत बनकर वो पेश हुई सफेद कपड़ों में। उसने कहने लगा, भाई आप कौन हो? अब मैं वो ताकत हूं जो आपने 15 मिनट सत्संग सुना था, और मैं वो हूं, और मैं आपको यह नदी पार कराऊंगी, बैठ मेरे कंधे में। और वो माता जी जो है ना उसकी तरफ देख रही है,
अरे मैं तो 15 ही मिनट लगा के आई थी और यह मुझे इतनी उसमें से पार करा रही है। वो अपने कंधे पे बिठा गए, उसको लेगी धर्मराज के पास। अब जब वो धर्मराज के पास गई, धर्मराज कहने लगा आप जो ना इस माता जी को गलत ले आई है, वो दूसरी माता जी है, इससे 7वां घर है इसका, तुम तो गलत ले आए इसको, छोड़ो इसको वापसी। वो सुन रही है, आत्मा है वो माता जी, और वो देख रही है अब इसका इससे 7वां घर है और उसका भी यही नाम है, आप इसको गलत ले आए, भेजो इसको नीचे। अब उधर से नीचे उसके शरीर के पास उसके रिश्तेदार बैठे हैं, रो रहे हैं वहां बैठ के, आस पड़ोस भी बैठा है, वो भी रो रहे हैं। उधर से उस परमात्मा की आत्मा को नीचे छोड़ा गया परमात्मा ने, और वो जिंदी हुई। वो कहने लगी जो उसके आसपास रो रहे थे बैठ कर, आप कहाँ गए थे? अगर मैं तो ना, मेरे को तो कोई सुपना आ रहा, उसको ध्यान नहीं है इस चीज का कि मैं परमात्मा के वहां गई थी, मेरे को कोई सुपना आ रहा था, मैं तो सुपने में थी, लेकिन एक चीज ध्यान थी उसके, अब उस परमात्मा ने मेरे सामने ये कहा था भाई इसके घर से 7वां घर है उसका, जो मेरा नाम है वही नाम उसी का है, सिर्फ यह बात ध्यान थी। ठीक 5 मिनट के बाद उस घर में रो राट पड़ गई और वो रोने लग गए। वहां वही माता जी 7वें घर में उसकी डेथ हो गई और वो जिंदा हो गई। अब उसके तो ध्यान था क्योंकि वो परमात्मा धर्मराज से भी मिलकर आई थी। जहां भी गुरु महाराज का सत्संग हुआ है उसने देख लिया, मैंने इतने दान पुण्य करे, इतने यज्ञ करवाए, इतने पंडित जमाए, मुझे कोई फल नहीं मिला। और एक 15 मिनट के सत्संग ने जो है ना उस ताकत नान गए, मेरे को कंधे पे बिठा गए, इतना काम कर दिया, मेरे तो कुछ भी आगे नहीं आया, मैंने इतना धन लुटा दिया दुनिया में, इतने लंगर सेवा करवा दी, किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। और उस 15 मिनट के सत्संग ने जो है ना एक ताकत बनकर मेरे सामने आकर मेरे को कंधे पर बिठा कर उसको पार करा दिया। उस माता जी ने दोबारा इस संसार में आन गए, जहां भी गुरु का सत्संग हो सबसे आगे बैठी पावा है, जहां भी परमात्मा का सत्संग हो जाए सबसे आगे जावा। एक दिन गुरु जी कहने लगे यार ये माता जी को पूछो तो, इसको कुछ काम नहीं के, जहां भी मैं सत्संग करता हूं ये सबसे आगे बैठी पावा है, पूछो इसको, इसके घर वाले इसका कुछ कहते नहीं क्या? कहने लगा माता जी खड़ी हो, बड़े सत्संग में गुरु महाराज ने उसको खड़ा कर लिया, जहां मैं सत्संग करने के लिए जाता हूं आप सबसे आगे बैठते हो, आपके बच्चे नहीं सुमाते, आपके घर काम नहीं है। उस माता जी ने गुरु महाराज के सामने उसके घर की कहानी बताई। फिर हे गुरुदेव, मेरा इस संसार से चलावान हो गया था, मैं मर गई थी, और मैं जब धर्मराज का गई ऐसे ऐसे कहानी हुई, और मैंने सिर्फ 15 ही मिनट आपका सत्संग सुना था, और उस 15 मिनट ने जो है मेरे को इतना फल दे दिया, अब मेरे को जो ये समय मिला है, अब मैं ना आपका सत्संग छोड़ूंगी ना कीर्तन छोड़ूंगी। आपके तो सत्संग में कीर्तन में बैठने से इतनी ताकत मिलती है, ये जो आप समय दे रहे हो ये समय आपका परमात्मा के खाते में लिख रहा है। गुरु के बगैर, गुरु के नाम के बगैर कितने दान पुण्य कर लियो, लेकिन वो जो है ना जीरो के बराबर है। जहां आप गुरु को मानकर कोई भी काम करोगे, दान पुण्य करोगे, सेवा करोगे, गुरु को मानकर, वो आपके जो है ना परमात्मा के खाते में जो है ना वो उसका फल मिलेगा आपको। एक नहीं 100 गुना फल दे हुआ गुरु आपको, देख लो। अगर आप गुरु को नहीं मानता है चाहे कितनी सेवा करिए उसका इतना फल नहीं मिल सकता, मिलेगा लेकिन इतना नहीं मिल सकता जितना गुरु को साक्षी मानकर मिलेगा। गुरु से बढ़कर कोई भी ताकत नहीं है।
जितने देवी देवता हैं ये सब नीचे की, सब गुरु के अंदर ही समाये हुए हैं। जो पूर्ण गुरु है सब उसके अंदर ही समाये हुए हैं। और जिसका पूर्ण गुरु हो वो भी आदमी, वो भी आत्मा इधर उधर की धक्के खावा, वो कभी कहीं जा रहा, कहीं मंदिर में जा रहा, कहीं किसी भगत के पास जा रहा। इस परम पिता परमात्मा में, इस नानक सचखंड धाम में गुरु महाराज त्रिलोचन दर्शन दास ने एक दुनिया को ये शीशा दिखा दिया और वहां लिख कर दिखा दिया, परमविनाशी अंतर्यामी। कहीं नहीं मिलेगी ये चीज, जाओ लोनी के अंदर और वहां परमविनाशी अंतर्यामी बाहर लिखा हुआ मिला, और उसके अंदर वो परमपिता परमात्मा ये महाराज दर्शन दास अंतर्यामी परमविनाशी अंदर बैठा हुआ है। ये दिखा दिया उस परमपिता गुरु महाराज ने, प्रत्यक्ष करके दिखा दिया। अगर कोई माने तो वही परमविनाशी और वही अंतर्यामी हमारे अंदर भी बैठा है। उसने ये दिखा दिया, हमारा सिद्ध करके दिखा दिया गुरु महाराज ने। प्रभवनाशी अंतर्यामी निरंकार लिख जरूर देंगे, लेकिन ऐसे नहीं दिखाया जैसे लोनी के अंदर महाराज त्रिलोचन दर्शन दास ने ये सिद्ध करके दिखा दिया कि ये अंतर्यामी प्रभवनाशी ये अंदर बैठा है। आओ कभी लोनी के अंदर देखो, वहां ऐसी चीज कहीं नहीं मिल सकती जो नानक सचखंड धाम के अंदर। सरोवर एक बार के नहाने से 68 तीर्थों का फल मिलता है वहां लोनी के अंदर। सारी जिंदगी में भी आप जो 68 तीर्थ नहीं नहा सकते, और उस सरोवर के अंदर एक बार नहाने से 68 तीर्थों का फल मिलता है। शरीर में कोड भी लग रहा है ना, कोड वो भी ठीक होते हैं वहां। देख लो इतने बड़े बड़े देवताओं का वहां वास है। कभी आओ तो गुरु के सतगुरु के दर्शन तो करो वहां के। इतनी शांति, अमन शांति उस लोनी के अंदर है। यह वही शांति आज यो परमात्मा आपको ये बैठा है यहां पर, पिता परमात्मा साक्षात बैठा है। वो शांति का संदेश देने के लिए आपके पास आ गया है। लेकिन इसके इस सत्संग की एक ही बात अपने अंदर ले जियो, एक बात मान लोगे वही आपके अंदर शांति जगा देगी। सिर्फ एक बात, बाकी तो अपने आप ही उल्टे अड़ते चले जाओगे। जो ये 5 है, क्या 5 जैसे पानी है, सिर्फ समझने का फर्क है। पानी है, आपने प्यास लग रही, उसको पियोगे तो क्या हो गया, तृप्ति हो जाएगी आपके शरीर। उसको खत्म नहीं कर सकते, कोई भी चीज खत्म नहीं हो सकती। पानी की एक बूंद आप न सोचो हम खत्म कर देंगे, नहीं हो सकती। वो बाम पड़ के उड़ जाएगी और फिर वो दोबारा फेर आ जाएगी। एक रेत का कण होता है, अगर आप उसको नष्ट करना चाहो तो वो नष्ट नहीं होगा, जल के उसकी राख हो जाएगी। ये आत्मा जो परमात्मा का अंश है, ये तो कभी जलती नहीं। इसी तरह क्रोध है, अगर इसको बाहर फेंकेंगे, क्रोध का काम है अग्नि जलाना, इसको बाहर फेंकेंगे तो क्रोध है, और इसको अंदर ले आवा तो फिर क्या होगा, शांति। ये 5 चीज अगर जो हम अपने अंदर मिल ले आओगे, कोई भी चीज अपने अंदर ले आओगे और जो परमात्मा के साथ नजदीक आती रहोगी, वो जो ना ऑटोमेटिकली अपना रूप बदलती रहोगी। एक ऐसी काम वासना शरीर के अंदर है, इन आंखों से नीचे काम वासना है। अगर इसको ऊपर ले जाएंगे ना, कामदेव बन जाएगा, ये देवता बन जाता है। वो परम पिता परमात्मा इतनी बारी से, लेकिन उसको ले जाना कैसे ले जाया जाए। आप सुबह उठ कर
कभी बोल लो इसको। अपने सारा दिन आप खाते पीते रहो इस पेट के अंदर, पता नहीं क्या क्या चीज डाल लो। सुबह उठ कर इसको थोड़ा खाली कर लिया करो, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालो अपने, इसको खाली करो। कुछ खाली करोगे, बर्तन ना कुछ खाली करोगे तभी तो कुछ डलेगा इसके अंदर। और एक बर्तन गंदा है और उसमें हम कोई दूध डालकर देवे, आप क्या उस गंदे दूध को पी लोगे? नहीं पी सकते। हमारे बर्तन गंदे हैं और गुरु उसको साफ करने के लिए कह रहा है, लेकिन हम साफ नहीं कर सकते। वो साफ कैसे होगा? उस नाम से होगा, उस नाम के सुमिरन से होगा, और कोई तरीका नहीं है इस बर्तन को साफ करने का। कोशिश करो अमृत वेले में उठकर सारा दिन। पढ़े लिखे बच्चे तो खैर मानते ही नहीं इस चीज को, और न वो मानेंगे। सारा दिन उसने 24 घंटे दिए, 8 घंटे काम कर लो, 10 घंटे कर लो, रात में भी 8-10 घंटे सो जाओ, कम से कम 10 मिनट ही दे दो इसको परमात्मा को। जो इससे आप वैसे नहीं बैठे हो यार, कई जन्म से जो है इनके साथ जुड़े हो, इस परमात्मा के या किसी और शक्ति के साथ आप जुड़े हो, और आपने वचन दे रखे मैं इस जन्म में आऊंगा, हे परमात्मा मैं आपके सत्संग में आऊंगा, आपका नाम भी लेऊंगा, आपकी सेवा भी करूंगा, सुमरण भी करूंगा। लेकिन यहां आकर अभी मैं नीचे ही बैठा था, माता जी कह रही थी मेरे 2 बच्चे, मेरी 2 लड़की, इतनी उम्र मान का भी जो है ना उनमें उलझ रही है। वो देखो सब कुछ कर दिया उसने, अपना फर्ज अदा कर दिया, और फिर उसमें उलझ के खड़ी होने लग रही। एक माँ, एक मकड़ी अपने आप जाड़ा पूरा और उसी में फंसकर अपने आप ये खत्म हो जाती है। ये हालात है। अभी माता जी नीचे ऐसे ही बोल रही थी, माँ बच्चे जन्म दे दिया, शादीशुदा हो गए, बच्चे हो गए, फिर उनका जिक्र कर रही है। अब तो सिर्फ तू भजन बंदगी मांग ले उस परमात्मा से, जो आज परमात्मा तेरे घर आया है, ये तेरे को भजन बंदगी देने के लिए आया है। अरे इस भजन बंदगी से, ये भजन बंदगी क्या होती है? ये परमात्मा की लड़की होती है भजन बंदगी, और जो परमात्मा अपनी भजन बंदगी दे देता है वो अपनी लड़की को तो दे देता है, और जो इंसान अपनी लड़की को दूसरे को दे देता है वो हमारा फर्ज होता है संभालने। मैं नहीं कह रहा, वाणी करी है, वाणी में लिखा है ऐसे। परमात्मा का जो नाम सुमिरन है वो उसकी एक लड़की के समान है, वैसे नहीं मिलती, और हर एक जीव को भी नहीं मिलती है भजन बंदगी। आप 10 मिनट बैठ के तो दिखा दो, और जो माहौल अभी यहां आप अगले घर में करके दिखा दो। लेकिन ये परमपिता पूर्ण परमात्मा है, जहां ये बैठ जाता है वो ऐसा माहौल बनाकर परमात्मा की चर्चा करता है, और आए हुए जीवों को परमात्मा से जोड़ता है। ना बढ़ो इसमें, इस संसार में, और जितने बढ़ोगे उतने 10 होगे, और 10 रहे हैं। और समय का कुछ नहीं बेरा, एक सांस आ गए, दूसरा आवे या ना आवे, इसके ऊपर छोड़ दो। या आपको किसी ने भी मान लो, किसी ने तो मान लो, नास्तिक ना बनो, किसी ने तो अपना सहारा बनाओ। वहां इतनी बुंडी मार पड़ती है, अगर कोई आपका साथी होगा वो तो बचा लेगा ना, कोई नहीं बचा सकता। 2 ही रास्ते हैं, एक स्वर्ग एक नरक। वहां तो बोलने की जरूरत नहीं, जो हम कर अपना लेखा अपने आप लिखते हैं, हम कोई नहीं लिखता। जो हमारे दुख आते हैं ये हमने जो है ना अपने कर्म बिगाड़ रखे, पता नहीं इस जन्म में या पिछले जन्म, पता नहीं कितने जन्म के कर्म जो है ना आपके अंदर पड़े हैं। वो कब दिखते हैं? जब गुरु आंख में आंख मिला लेता है और उन कर्मों को जो है ना याद दिला देता है, देख पिछले जन्म में ऐसे तने मेरे साथ ये करे थे, ध्यान करके देख। लेकिन हम तो फिर भी ये कहूंगे, ना आगे जाओ ना पीछे जाओ, जो यो चल रहा है प्रेजेंट वर्तमान इसमें रहो, खुश रहो। जो आगे ना जाओगे नहीं पता, जो पीछे ना जाओगे जब भी दुखी होगे। एक माता जी सारी डाल की आत्मा होती है, कहने लगी गुरु महाराज तो पिछलों को पिछला जन्म बता देगा। हाँ, अब वो तो महापुरुष है, अंतर्यामी है, सब कुछ जान लिया, वो अड़गी जिद कर ली।
उसने फिर भी नु कहा मत पूछा, तो पिछला जन्म नहीं पूछा करते, तू अपने आप ही बंद कर दे। नु बोली ना तेरा तो रुका पड़ रहा, तू बताता है पिछला जन्म। अगा आंख बंद कर, फलानी तारीख फलानी डेट पिछले जन्म में तू तने जो ना अपना शरीर किसी आदमी से बेचा था, देख आंख बंद करके। और उसने देखा, कहने लगे गुरु महाराज और मत बताइए, मेरे माफ कर दे बस। दिखा दिया उसको उसने, फलानी तारीख फलाना डेट और उस जन्म में तने किसी आदमी से अपना शरीर बेचा, दिखा दिया परमात्मा ने उसको। पाए में पड़ गई, न बोली गुरु महाराज पीछे की ना बताओ, बस रहने दे, मैंने इसी जन्म इसी समय में रहने दे। तो गुरु ये कहो ना आगे जाओ ना पीछे जाओ, सिर्फ वर्तमान में रहो। जो हो रहा ठीक हो रहा, और जो परमात्मा कर रहा वो ठीक कर रहा, और जो आगे होगा वो भी ठीक होगा। और जब भी कमी आओगी वो हमारे अंदर आओगी। जब भी परमात्मा हमारे घर में बच्चों में, जो बच्चे नहीं मानते माँ बाप की, वो भी हमारे कर्मों के हिसाब से हैं। माँ बाप गुरु के चरणों में लग रहे और बच्चे नहीं लग रहे। ये कोई हमारे साथ ही थोड़ी बन रहा है। गुरु नानक देव जी के बच्चों ने गुरु नानक की नहीं मानी उन्होंने भी। पूर्ण अवतार था लेकिन उसके बच्चे नहीं मानना थे। लेकिन कोशिश करा करो, जो गुरु सत्संग सुनावे कम से कम अपने घर में अपने बच्चों को तो सुना दिया करो। उसने कृपा करनी है, फिर वो कर देगा। फिर आज हम क्यों परेशान हैं? हम अपने आप चले गए लेकिन बच्चों पर ध्यान नहीं दिया। आज हमारे बच्चे जो है ना कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, माँ बाप ने जीना मुश्किल हो रहा है, कामयाबी भी नहीं हो रही, पढ़ाई पे पीछा लग रहा है। फिर गुरु के पास जाते हैं, गुरु महाराज ये इतने बच्चे इतने पढ़ के करो कृपा। बच्चे आते नहीं, गुरु के पास जाते नहीं, माँ बाप उनकी सिफारिश करें, मिलेगा तो उसी को जो जाएगा। माँ बाप के अलग कर्म है, बच्चे के अलग कर्म है। अगर सच्ची पूछो ना, माँ बाप को तो बच्चे का झूठा भी नहीं खाना चाहिए, ना बच्चे ने माँ बाप का खाना चाहिए। हर जीव के अलग अलग कर्म होते हैं, पता नहीं वो बच्चा दिन में कहाँ क्या खा कर आता है। माँ बाप सही आत्मा है, बच्चा पता लग गया बच्चे का क्या कर रहा है, उसका झूठा भी नहीं खाना चाहिए माँ बाप को। हर जीव के अलग अलग कर्म होते हैं। लेकिन आज माँ बाप भी जो ना एक ही टेबल पे सारे इकट्ठे गांव में से, फिर उनका बिगड़ जाते हैं। खाना बनाने वाली रसोई के अंदर अगर गुरु का सुमरन करते हुए, गुरु का नाम लेते हुए अगर वो लंगर बना देगी, उस लंगर को भी जो ना प्रसाद बन जाएगा। अगर वो द्वेष भावना से या क्रोध से लंगर बनाएगी और जो उस प्रसाद को खाएगा उसके शरीर में भी क्रोध जाग जाएगा। देख, अगर किसी भी घर में आप जाओ और कोई पानी का गिलास देवे, उस पानी को भी जो ना ऐसे नु देख के और 5 बार परमात्मा का नाम लेके जब उसको पिया करो। भले ही वो आरओ का पानी है लेकिन उसमें वाइब्रेशन देखो ना, पता नहीं उस देने वाले ने पता नहीं कितने वाइब्रेशन भर दिए होंगे उसमें। इतना वो गिलास पानी का वहां तक लाया, वो पता नहीं उसके कैसे विचार होंगे। और वो देख रहा, वो अपनी भी बुद्धि खराब कर देगा। जब आपके हाथ में गिलास आ जाए, कहीं भी जाओ उस गिलास को लेकर और परमात्मा का नाम लेगा 5 बार। आप किसी को मानते हो, सिर्फ ये एक संकल्प की बात बता रहा हूं, 5 बार उस परमात्मा का नाम लेगा, जब उस गिलास को पानी पियो, वो पानी जो ना हमारे अंदर गलत विचार नहीं आने देगा। ये पहचान है, संकल्प की बात बता रहा हूं। सुबह अमृत वेले में उठा कोई सही नहीं, उठा कोई अमृत, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। खैर सारी तो नहीं हुआ कर दे, हैं 2-4 देवता जो बैठे हैं यार। मैं तो उनको, ये परमात्मा इन पर और रहमत कृपा कर, जो अमृत वेले में उठ के, और अमृत वेले में उठ कर सुबह के टाइम में, वैसे तो 12 बजे के बाद लग जाता है,
लेकिन हमारे गुरु महाराज ने तो 3:35 से करीब टाइम बताया कति ना बैठ सकते तो सिर्फ इतना ही टाइम बताया, 3:35 से 4 बजे के बीच में अमृत वेले में बैठ कर देखो। ना नहाया जा, वैसे तो नहा कर बैठना चाहिए। नहाने से शरीर शुद्ध होता है, सच बोलने से मन शुद्ध होता है और सुमरण से आत्मा सिद्ध होती है। लेकिन कई आत्मा ऐसी होती है भाई उन पर नहाया नहीं जाता, वैसे बैठ जाओ, ध्यान करो बस। एक दिन ध्यान नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, ना नाम लिगड़न दम होता है, वैसे बैठ जाओ। और ना भी ना याद आवा, मरिया कर लाग जो मुंह से, एक दिन राम राम जरूर निकला हो गया आपके मुंह से। ये सच्चाई है। पर बैठो तो बैठे ही नहीं जाओ। अभी भी गुरु से नाम ले रखा, मन नहीं टिकता, कभी इधर बाज रहा है, कभी इधर बाज रहा, कभी बच्चों में बाज रहा है, कभी पैसे की कमी है, कभी घर में लड़ाई हो रही है, उधर बाज रहा है। क्यों बाज रहा है? मैंने 26 साल तक मैंने अपने गुरु के चरणों की सेवा करी है। और 26 साल के बाद गुरु ने मेरे को खड़ा किया सत्संग, पुत्र तूने क्या किया आज तक? मगर जी आपके चरणों की सेवा करी। जा आज के बाद मेरे चरण नहीं आऊंगे तेरे सामने। उन चरणों से मैंने अपने गुरु के चरणों का एक चिन्ह पकड़ रखा था, और उस चिन्ह को जो है ना मैं जब भी सुमरन करता था यहां ले आता था, तीसरे नेत्र पर। बाज तो लियो मन, ना इधर बाज सकता ना इधर बाज सकता, और जहां गुरु के चरण आ गए सब कुछ आ गया। मुंह चरण मेरी आत्मा को भी 10वें द्वार पर खींच ले। फिर वो चरण भी चले गए। कह दिया गुरु महाराज ने आज के बाद मेरे चरण नहीं आऊंगे, जा पुत्र तेरे सामने। वो चरण भी खत्म हो गए। अब क्या करें, किस पर ध्यान टिकाऊं? महाराज जी ने कहा अभी 16 बार ऐसे अलोंग और विलंग करना आपने, क्योंकि इंगला और पिंगला जो ही है इनमें भी इतना गंध भरा हुआ है, जो कि आप शरीर के अंदर 101 नाड़ी होती है। हमारे शरीर में 101 नाड़ी है, सिर्फ एक नाड़ी ऐसी है जो परमात्मा से मिलाती है, और है ही नहीं कोई। वो कौन सी है? सुषुम्ना नाड़ी। ये एक ऐसी गली है, इतना बीड़ा रास्ता है, इसमें ना गुरु ना माँ बाप ना कुछ भी नहीं आ सकता, सिर्फ एक आत्मा ही जो है इससे पार हो गए, और वो 10वें द्वार पर आओगे। ना लखाया करो 15-16 फुट आप आगे ना, इन आखना ना इंगे ना ला करो। महात्मा बुद्ध न तो 4-5 फुट, 4-5 फुट देख लिया करो भाई, ज्यादा ना देखा करो, फिर जाएंगे यहाँ कहीं तुम्हारी गलत रास्ता हो जाएगा तुम्हारा संसार में। फिर उससे भी ज्यादा आगे नो लाइफ न 4-5 फुट न भी ना देखो, अपने यहां पर निशान कर लो, बस इसकी पहचान कर लो। जब आप जो है ना यहां पर ध्यान रखोगे, आज तक आपने नाम जपया है लेकिन वह चीज नहीं आई है, और जब आप यहां बैठ सुमरन के ऊपर बैठ के और जब यहां ध्यान करोगे, एक तो आपका ध्यान जमेगा और यहीं से उठेगी वह चीज सुषुम्ना नाड़ी। आज तक आपने मेरा 3रा नेत्र कहां है? सिर्फ कमा कि यहां है, लेकिन पता नहीं। गुरु तो ले आ सकता उसको, जहां गुरु अंगूठा लगा देगा, अगर वो इस साइड में या इस साइड में या थोड़ा ऊपर है या नीचे है, गुरु ले आओगा वहां खांच के, लेकिन आप नहीं ले सकते। आप तो सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ यहां ध्यान करके, इसको ध्यान करके और नाम जपो, फिर यहीं से उठेगी वह। ऐसे आपको दिखाई देगी ये लकीर ऐसे उठती हुई, और वो 10वें द्वार बजाओगे, यहां दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये जो टिक्की बंदी लगाओ ना, इससे भी नुकसान हो जाता है, ये नुकसान में है, ये नुकसान की बात है। इसमें जो है ना आपको सहारा चाहिए, किसका? या तो घर वाले का या परमात्मा का। सिर्फ 2 सहारों में से एक सहारा चाहिए, आप वैसे नहीं चल सकते हैं। ये एक ऐसा रास्ता है, हर कदम पर जो है ना आपका रोड़ा बन जाएगा।
यहां इतनी अग्नि है इस तीसरे नेत्र पर। जब वहां पहुंच जाएगी आत्मा, यहां दर्द होना शुरू हो जाएगा। जब आपको नहीं पता लगेगा कि यहां तीसरा नेत्र है। आपने देखा है कितने संत महात्मा चंदन का लेप करते हैं ना। वो क्यों करते हैं? उससे ठंड होती है। लेकिन हमारे गुरु महाराज ने ये एक ऐसा तिलक दे दिया हमारे को, जाओ मेरे पुत्र यहां तिलक लगा करो, आपको शांति रहोगी। इसके लगने से जो ना ऑटोमेटिक शांति आ जाती है। तीसरा नेत्र कि आपकी जो आत्मा है या तीसरे नेत्र पर जब चली जाएगी, आपकी अपने शरीर की खुद मलिकियत होगी। फिर आप जो मुंह से निकालोगे ना, वो बात जो ना सच्ची होने लग जाएगी। यहां वैसे नहीं पूछा जाता। इस दलदल से, इस आत्मा से को जो ना ऊपर निकालना बहुत मुश्किल, बड़ी करनी पड़ती है इसमें। अन्ना ये संसार में राजी है। पहली बात तो ये मन ही नहीं आने देगा ऊपर ने। ये हमने जो ना उल्टे सीधे लगा कर रखा। रात न सुपने, दिन में काम, कदे परमात्मा का नाम नहीं लेने देंदा। फिर रह के गए विचार ही विचार। जहां विचार शुरू हो गए वहां गुरु नहीं है, और जहां विचार खत्म हो गए वहां गुरु है। ये इतने विचार अपने अंदर पैदा ना करा करो। बस गुरु के पास जाओ, इस विचार को खाली होकर जाओ, और खाली होकर सत्संग में बैठो, और फिर देखो हम गड्ढा है, हम तो गड्ढा है, और गुरु अमृत है। उस गड्ढे में जाओ ना, वो भर देगा, उस गड्ढे को भर देगा वो, उसको अमृत की बूंद डाल डाल के डाल लो इसमें, खाली ना आ करो। लेकिन करेंगे, मोह जाल में इतने फंस रहे हैं। इतना सत्संग सुनेंगे, इतना ही बात है। सत्संग के बाहर निकलने से ही हम तो जब बदल जाते हैं। हम ध्यान ही नहीं करते गुरु का भी। समझ ही नहीं आई गुरु की तो अब तक। गुरु को पता है मैंने क्या देना था और ये क्या लेने के लिए आए थे। लेकिन आवा तो ढंग से तो मांग ले, हमने मांगना भी नहीं आता। इतनी लंबी लंबी लिस्ट बना कर लिया हमने, और जब ये लिस्ट को पढ़ता है, अरे एक ही मांग लो। ये इतनी लंबी लिस्ट सारी जिंदगी होगी तो हमने मांग दे। कभी बच्चे की मांग रहे हैं, आज मेरा बच्चा पढ़ लिया जी, आज मेरे बच्चों की शादी नहीं होती जी, आज हमारा पैसे की कमी। ये तो लिस्ट है, और बता के लिस्ट है। ये सब जानता है परमात्मा। अगर इसी लिस्ट में छोड़ गए और आप परमात्मा को मांग लो, वो जितनी लिस्ट आपने बना रखी है सारी उसी की तो गिरना। दांत ना मांगो, दाता ना मांग ले जाओ, बस सारी दांत खत्म हो जाएंगी आपकी। कोशिश करा करो दाता ना मांगने की। दांत मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खत्म हो जाएगी ऑटोमेटिक। जहां दाता बैठ जाएगा वहां दांत तो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। वो मांगने ही नहीं देगा दांत। जब मैं खुद आ गया देनी मैंने है, वो परमात्मा जहां खुद बिठा लोगे अपने अंदर, वहां तो फिर दूसरी बातें नहीं आओगी। लेकिन बिठाओ तो देख रहा वो खड़ा हुआ, बाहर खड़ा रहता है। आऊं कैसे अंदर तेरे विचार ही तेरे ठीक नहीं, तेरी सोच ठीक नहीं, बता मैं कैसे आऊं। अपने हृदय को साफ करो। जो गुरु ना कहिए उसका कहना, उसका बाणा वो मानना, वो सत्य का शक्ति है, सत्य के मार्ग पर चलाता है गुरु। लेकिन हम इस संसार में हम तो झूठ की तरफ भाग रहे हैं, हड़प रहे हैं। झूठ बोल के पैसा कमा लिया, अपने बच्चों का पेट फाड़ दिया। हम देखते नहीं हमने क्या में सजा मिल लिया। परेशानी आती है सिर्फ
एक आदमी की वजह से बच्चों को भी परेशानी आ जाती, और एक आदमी नाम कमाई वाला है घर में, वो सारे घर को ठीक रख सकता है, वो पड़ोस को भी ठीक रख सकता है। लेकिन हो सच्ची आत्मा से नाम कमाई सुमिरन की करने वाला, वो कर सकता है। बाहर दिखावे वाला नहीं, वो दिखावा ये जानता है, ये अंदर से भी बाहर से भी सब कुछ जानता है। हम कितना भी दिखावा कर लें। एक लड़का गुरु के पास चला गया, पढ़ा लिखा लड़का, जो आजकल बच्चे पढ़े जाते हैं, पढ़े हुए के जाल को काटना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो सिंपल लड़का, सिंपल बच्चा होता है ना, सादी आत्मा होती है, वो तो उसका जाल तो जल्दी कट जाता है। लेकिन पढ़े जो बच्चे लिखे हुए जो हो ना, और जो गुरु के पास चले जाओ, उनका जाल काटना बहुत मुश्किल हो जाता है गुरु के लिए भी। क्यों? वो माने नहीं, उन्होंने तो पढ़ाई पढ़ी है, वो परमात्मा में तो विश्वास ही नहीं रखते इतना, वो तो अपनी पढ़ाई में विश्वास रखेंगे। उन्होंने तो सिर्फ एक किया, हमने डिग्री ले ली, इसकी आगे तो वो डिग्री कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है गुरु के आगे। गुरु तो बच्चा डिग्री लेकर भी आ जाएगा, जब भी उसने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 1-2 साल, जब जाकर उसको ज्ञान होगा। लेकिन यो एक आध्यात्मिक रास्ता ऐसा है, सामने आते ही नो बता देगा तेरे शरीर में यह बीमारी है, और उसको ठीक भी कर देगा। कोई प्रैक्टिस नहीं, कोई डॉक्टर का वो नहीं लिया, और जब भी बता देगा, सिर्फ एक मुंह के निकलने से ही ठीक हो जाती है। ये ऐसी आध्यात्मिक लाइन है। वो बच्चा, गुरु ने कहा भाई तू मंदिर में चला जाएगा, पढ़ा लिखा बच्चा था, कहने लगा जी मैं तो नहीं जा सकता, मेरे पास इतना टाइम नहीं। अकोर कोई सिंपल सा रास्ता बताओ, समय नहीं है इतना, गुरु महाराज नहीं दे सकते हम इतना टाइम। तू सत्संग में बुलाओगा, मैं सत्संग में भी नहीं आ सकता, तू मंदिर में भेजेगा, मैं मंदिर में भी नहीं जा सकता। आजकल के बच्चों की बात बता रहा हूँ, नाटक नो बोला और क्या कर सकता है, तेरे सामने घर किसका है? नो बोला जी एक प्रजापति का घर है हमारे पास। नो बोला जा, अब गुरु है वो पूर्ण है, उसने तो लियाना बच्चे को घेर के। नो बोला जा उसके दर्शन करके जी अपना लंगर पानी खा लिया करिए। हाँ बोला ये बात ठीक है जी, ये मंजूर है मैंने। अब उसके घर में खिड़की लगी हुई थी, सुबह उठे उस खिड़की में से जो है ना उस प्रजापति के दर्शन करे और अपना लंगर पानी खा ले, ना घर से निकलना ना बाहर जाना। हाँ फिर सारा दिन भाई गुरु ने बहुत बढ़िया रास्ता बता रहा कि मैं तो उसका दर्शन कर लूं और अपना लंगर पानी खा लूं, इतना तो मैं कर सकूं। जब 2-4 महीने हो गए, वो प्रजापति बगैर दर्शन दिए मिट्टी खोदने के लिए चला गया। काम था, कुम्हार था, उसका कर्म है वो। और वो जब वो मिट्टी खोदने लगा तो उसके आगे एक घड़ा लिगड़ाया जिसके अंदर हीरे और जवाहरात थे, और पीछे पीछे वो लड़का लग रहा तो इसने मेरे को दर्शन ही देखो तो आज इसने। अब उसने जो है ना कुम्हार ने वो घड़ा निकाला और हाथ में ले लिया। वो पता क्या कह रहा है खड़ा हुआ, देख लिया मैंने, देख लिया। अब उसका जड्डा चढ़ गया। नो बोला यार ये तो अच्छा, यू मेरा इतना दड़मान मिला मैंने, और यू मेरा सारा ही जाएगा भाई, ये तो रुक के लाग गया मारन। और वो बेचारा हाथ में ले खड़ा, और वो फिर कहा देख लिया मैंने, देख लिया। अब वो कहने लगा यार तू 50% ले लिए, पर तू चुप तो हो जा, अरे इतना रुका क्यों दे रहा है, तो आधा ले लिए। ये वो समझा जब तो उसको तो गुरु का एक ही बात याद है, दर्शन करके जीव लंगर खाना। उन्होंने फिर कह दिया देख लिया मैंने, देख लिया मैंने। और वो हाथ में ले रहा बेचारा उस मटके को, और उसमें हीरे और जवाहरात थे। अब उसने सोची भाई यूं नहीं मानना, इन्हें तो रोड़ा मचाना रही हूं मेरा दौरा, ना अपने इसके पास जाऊंगा और ना मेरे पास रहूंगा। जो ऐसा धन होता है वो गवर्नमेंट में जाता है,
उन्हें कह रहा तू 75% ले लिए पर तू चुप तो हो जा। फिर कह दिया उसने अरे देख लिया मैंने। उन्होंने बोला भाई यूं तो सारा का सारा ही दुआ होगा, मैं यूं नहीं बख्श सका कभी भी। जब उसने 75% की कह दी, अरे मैं इस मटके में था जो ये हीरे जो रात मेरे मुझे मिले हैं, मैं 75% तेरे को दे दिया पर तू चुप हो जा, रोला ना कराए। इसने तू भी ले लिया मैं भी ले लूंगा, किसी ने पता लग गया किसी ने नहीं लगा। वो बच्चा चुप हो गया। फिर उसने उसमें से 75% हीरे जवाहरात उस लड़के को दे दिए और 25% उसने रखे जिसने वो मिला था। आवाज करनी बंद कर दी। सिर्फ एक ही बात के ऊपर, सिर्फ एक गुरु की एक बात माननी थी उसने। दर्शन, इसके दर्शन करके रोटी खानी। उस 75% में वो करोड़पति बन गया। देख लो, अगर आपके गुरु की एक बात मान लो, पता नहीं कितने तो आपके रोग कट जाएंगे और कितनी माया आपका ज्ञान का बढ़ जाएगी। मानो तो गुरु की बात पर मानो तो आप अमल तो करो। नहीं कर रहे। गुरु ने समझा समझा थक लिया, बहुत थक लिया, लेकिन नहीं बात आ रहे आप और परेशान हो, अंदर से भी परेशान, बाहर से भी परेशान, बच्चों से भी परेशान, सारे परेशान। अपने आप पैदा कर रखी है परेशानी हमने। अगर हम समर्पण कर दें तो कोई परेशानी नहीं आओगी हमारे को। सब प्रभु जो दिया तने दिया, हमारा क्या है, फिर परेशानी हमने क्यों करनी। लेकिन जहां स्वार्थ आ जाएगा वहां परेशानी आएगी, और जहां निस्वार्थ आ जाएगा वहां कोई परेशानी नहीं आएगी। हम स्वार्थ में परेशान हो जाते हैं क्योंकि हर बात में हमारा स्वार्थ होता है। और जिस दिन हम इस स्वार्थ को खत्म कर देंगे, परमात्मा में छोड़ देंगे, फिर हमें कोई परेशानी नहीं आएगी। करके देखो ये चीज, कोशिश करो, अपना समय ना गवाओ। उस सचखंड तक जहां से आप आए हो, आज तक आपने नहीं पता हमारा के नाम है और के पता है। अगर किसी ने पता हो तो बताओ, खड़े हो गए। हमारा के पता है, अपना पता बता दो। आज एक आदमी भी यहां खड़ा हो जाओ, इतनी आत्मा बैठी हो। किसी ने नहीं बताया। ये नाम जो आपने रखा, माँ बाप ने रखा, सिर्फ एक बोलने का, बुलाने का साधन है। ये बगैर नाम के जो है ना, इस संसार में हम बुला नहीं सकते किसी को। ये नाम इसलिए माँ बाप ने रख दिया। बाकी असली नाम और क्या हमारा पता है उसका नहीं पता। उसका पता करो जब आपको ज्ञान होगा। और उसका पता करने के लिए, वहां तक जाने के लिए, वो जीटी रोड, वह सड़क आपके हृदय के अंदर है। और इतने स्टेशन है, आपने एक एक स्टेशन का बेरा। लेकिन पहला स्टेशन वो ब्रह्म ज्ञान से शुरू होता है और लास्ट में जो है ना 10वें द्वार पर वो परमात्मा सचखंड में बैठा है। वो सड़क वहां जाकर मिलती है। जब आप उस सड़क पर चलोगे ना, स्टेशन भी आओगे उसके ऊपर, वहां शक्तियां भी बैठी हैं, सारी शक्तियां बैठी हैं। लेकिन उस सड़क पर चल कर देखो, जब तो आपने बेरा लगेगा कि ये वही जीटी रोड है। आप चले ही नहीं उसके ऊपर, तो आपने और गंद और डाल दिया उस सड़क के ऊपर, इतना डाल दिया। और गुरु ने तो दे भी दिया था, अगले यो हटा देगा तुम्हारा गंद, मैं दे रहा हूं तुम्हारे को ये इतनी। लेकिन उसको यूज ही नहीं करा, वो तो और मिट्टी डाल दी उसके ऊपर। वो जीटी रोड, वह सड़क सचखंड जाने के लिए वो आपके अंदर है। कभी देखो उस सड़क में इतने स्टेशन हैं और उनमें के गुजरना, और जब उसके पास पहुंचना सचखंड में, जब आपको ज्ञान होगा। जिस दिन आनंद आ गया, आज तो आप संसार के आनंद ले रहे हो, लेकिन उस परमात्मा का जो आनंद आ गया और जो उसकी खुशबू आ गई, आप जो ना टोते हांडोगे उसमें। एक आधी बार आता है वो चांस जिंदगी में, लेकिन हम समझ नहीं पाओगे।
एक लड़का गुरुजी के पास गया, कहने लगा महाराज मुझे धन चाहिए। अगर धन चाहिए? हाँ कहाँ? माया चाहिए? हाँ कहाँ? चल मेरे साथ। उसको समुद्र के किनारे ले गया, और जब वो समुद्र के किनारे ले गया, वहां एक कंकर का ढेर पड़ा था। कहने लगा भाई ये कंकर का ढेर है। बोला अच्छा। अरे इस कंकर के ढेर में एक कंकर ऐसी है, अगर तू उसने ढूंढ लेना था ना, वो उस कंकर को जिसको भी लगाएगा वो पारस बन जाएगा। सिर्फ वो कंकर एक इसके अंदर ऐसी है। नो बोला जी मैं उसको ढूंढूंगा कैसे? नो बोला वो कंकर गर्म मिलेगी आपको, ये बाकी सब कंकर जो है ना ठंडी है। बोला जी ये तो कुछ भी काम नहीं है, मैं उसको ढूंढ के ही हटाऊंगा। अब वो लड़का कंकर के ढेर पे बैठा है, अरे एक कंकर उठावा है और उसने हाथ में लेवा है, देखा या तो ठंडी कंकर है, उसको समुद्र में फेंक दे। 4 महीने हो गए उस बच्चे ने ऐसे करते करते, वो आधा ढेर कंकर का जो है ना समुद्र में जा लिया। और जी आधा जा लिया, और वो कंकर अगले दिन और उसने उठाई और उसने देखा हाथ में ले, भाई कंकर तो यही है वो, और है भी गर्म, यही है वो। लेकिन उसका रूटीन बन गया था साथ संगत जी। पहले तो वो देख लिया करता, उठा के देखा करता, और जब 4-5 महीने हो गए कंकर उठा उठा के समुद्र में फेंक रहा, उसका रूटीन बन गया, अरे या भी इसी होगी गहरी से नबी समुद्र में। वाह आत्मा ये हुई कंकर भी जो है ना उसने समुद्र में फेंक दे, और जब वो सारा ढेर कंकर का समुद्र में जा लिया, उसने मिले ही नहीं हुआ कंकर। तो फिर गया गुरु महाराज के पास, कहने लगा गुरु महाराज मैंने तो उसमें पाइए नहीं। मैं बोला भाई कंकर तो थी उसमें, देख। मैं बोला कभी कोई कंकर आई है तेरे सामने? बोले हाँ आई थी, एक दिन आई थी। और कैसी लगी? अब वो गर्म थी। बोले अरे वो वही तो थी, अब तो वह समुद्र में जा मिली, तू तो ही नहीं सकता। हम अपनी जिंदगी के ये जो सांस है हम ऐसे ही जो ना बेकार कर रहे हैं, जैसे उस लड़के ने जल्दी जल्दी में अपना एक कंकर नहीं टोस गया, ऐसे ही हम इन सांसों को ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं हम अपने को। हमने पता है एक सांस में भी अगर उसकी नजर पड़ जाए ना, कई जन्म के पाप काट देगा वो, एक ही सांस में, एक ही नजर में। लेकिन उसकी कीमत का आपको पता नहीं, सांसों की कीमत। ये हीरे हैं आपके, ये गिनती के मिले हुए हैं। जिस दिन ये पूरे हो गए उसी दिन इस संसार से हम चले जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता हमारे को। ऐसी करनी करके जाओ। जगत हंसा, जब हम आए इस जगत में, जगत हंसा हम रोए, और ऐसी करनी करके जाओ जगत रो और हम हंसे ना हंसाओ। यो संसार है, आगे से भी तीर लगेंगे, पीछे से भी तीर लगेंगे, बरोबर से भी लगेंगे, लेकिन उनकी तरफ मत लगा। अगर आपने इस रास्ते पर चलना है, सुननी भी पड़ेगी। ये संत महात्मा, ये फकीर क्यों बड़ों के अंदर जाकर तपस्या करते हैं? क्योंकि उनके अंदर इतनी पावर नहीं, वो संसार में बोल लेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। ये संत महापुरुष, इनके अंदर ताकत होती है, जो ये संसार में बोलते हैं, और बोलते हैं तो इन्होंने शहीद होना पड़ता। देखो शहीद हो जाते हैं, अपने शरीर का बलिदान देते हैं। जैसे हमारे महाराज दर्शन दास ने हमारे देश के लिए अपना शरीर भी दे दिया। बताओ ये वो सब तेरे बाणे सर्वदा भला। ये अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करते। ज्ञान देने वाले तो बहुत मिल जाएंगे गुरु, लेकिन प्राण फूकने वाला गुरु जो ना बिरला ही गुरु मिलेगा, जो प्राण फूक देगा। बहुत गुरु हैं, पैसे इकट्ठे करने के लिए बहुत गुरु हैं, लेकिन बहुत कम गुरु ऐसे मिलेंगे जो किसी किस्म का भी स्वार्थ नहीं रखते, सिर्फ एक परमात्मा पे विश्वास रखते हैं। जो करेगा परमात्मा करेगा, और जो आगे होगा वो भी परमात्मा ठीक है। पहले गुरु मिला, फिर नाम मिला, और नाम से फिर परमात्मा मिला। ये गुरु की पहचान।
गुरु वैसे नहीं मिलता। कोई पिछले जन्म में आपने कोई कर्म ऐसा कराया है जो आज गुरु की चरणों मान का बैठे हुआ, वैसे नहीं आते। या इतनी बड़ी कोटा पड़ी है, अगर वो होता तो आते, लेकिन नहीं, सिर्फ वही जीव आऊंगे जो पिछले जन्म में इनका कोई कर्म रह रहा था तो इस जन्म मान का आपको इसने फिर बुला लिया, फिर आपको समझा रहा है, चिट्ठी भी भेज रहा है आपके पास। उन चिट्ठियों को समझ लो कि क्या आ रही है हमें चिट्ठी, आ रही है हमें चिट्ठी, लेकिन हम समझ नहीं रहे हैं। इन बालों को कोई सफेद कर देगा इनको कोई सफेद। उनको मैंने पहली चिट्ठी भेजी थी, तेरे बाल सफेद होने लगे थे, अर्थ ना वो समझी भी नहीं। दूसरी चिट्ठी भेजी, एक आदमी की चार औरत होती है, चार औरत होती है। ये आपके तो दिमाग बनवा गए, ये बाबा इस आ गया, एक तो संगवाई नहीं जानती चार चार ना आदमी कहूंगे, एक हमारे पास संगवाई नहीं जानती चार चार बता रहा दे। चार औरत, पहली चिट्ठी, पहली औरत ये शरीर है। सारी जिंदगी इस शरीर ने साफ करके सुथरा करके रखा आदमी, लास्ट में इसको बुलाया, भाई क्या तू मेरा साथ, मैं जा रहा हूँ इस संसार से, तू मेरे साथ चलेगी? नो बोली, तने सारी जिंदगी अपने स्वार्थ में तो मेरे को ठीक रखा, मैं जा कर दी तेरी गला, जा तू ही जाए गला। इस शरीर ने भी साथ नहीं दिया, पहली औरत वो। दूसरी, ये जो हम घर में माया ले गए अपने बच्चों के लिए, उनका पालन पोषण करते हैं, उसको बुलाया। भाई मैंने इतने दिन हुए, सारी जिंदगी जो है ना यो करया कर्म करया, क्या ये तू मेरे साथ चलेगी? नो बोले, अपने स्वार्थ में करया था ना, अपने बच्चों के लिए, अपने स्वाद के लिए मेरे को तू लिया करता, जा मैं नहीं जा करती तेरे साथ, तना अपने एकला ही जाना यहाँ से। दूसरी औरत, तीसरी औरत, रिश्तेदार, भाईचारा, उनको बुलाया। भाई मैं जो ना इस संसार में से जा रहा हूं, क्या आप मेरे साथ चलोगे? हम क्यों जाओगे भाई? हमने स्वार्थ था, हमने मतलब था, इतना हमने तेरे को खसोट लिया, ये मारा क्या मतलब रह गया तेरे? जा एक तू अपना इस संसार से। वो तीसरी औरत थी, वो भी नाटी। चौथी, आत्मा, चेतन अवस्था, उसने सिर्फ जो ना इसका साथ दिया, मैं चलूंगी आपके साथ, और जा जो आपने सारी जिंदगी में किया है वो लेखा जोखा भी मेरे साथ है, और मैं दिखाऊंगी तेरे को। संस्कार जो अगले जन्म में आते हैं वो साथ जाते हैं इंसान के, उसने साथ दिया उसको। तीन तो फिर भी नाटी, ये वो चार औरत में होती है इंसान की। बड़ा काटा लग जाओ इस शरीर में, जब भी हम किसी बड़ा ही बीमार हो जाए, कितने संगवा कर रखे हैं, और लास्ट में जब इससे पूछा कि मेरा साथ दे देंगे, मैंने दिया गया। कोई साथ नहीं देगा किसी का भी। जब भी साथ मिलेगा आपको, गुरु का साथ मिलेगा। गुरु ने बेड़ा पार करना, गुरु ने पार उतारा करना, और कोई नहीं उतार सकता। सिर्फ गुरु एक ऐसी शक्ति है जो पार उतारा कर सकती है, यहां भी और उस घर में भी, लोक भी और परलोक भी। गुरु एक ऐसी पावरफुल शक्ति है जो दोनों लोग संभाल देगी, ना बाकी कोई शक्ति नहीं, और ना साथ दे सकती। गुरु को पहचानो, पहचान गए, मत्था टेको, और गुरु से जो ना मांग लो, ए परमात्मा अपनी भजन बंदगी दे दे बस। और जहां भजन बंदगी आ गई तो आपके अंदर शांति आ जाएगी, और जहां शांति आ गई तो आनंद आ जाएगा, आनंद आ गया तो परमात्मा मिल गया। ये पहचान। आने जाओ, दिन रात मंदिर में घूमने जाओ, कुछ नहीं। गुरु नानक देव जी बाला मर्दाना कलकत्ते के अंदर बंगाल में चले गए, एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब साथ में निकल रहे हैं रोड के ऊपर से, मखमल के कपड़े पहने हुए, अच्छे कपड़े पहने। मर्दाना कहने लगा, महाराज ये तो बहुत साहूकार लोग हैं,
आपकी तरफ तो ये ला खाते भी नहीं। कहने लगा भाई है तो बहुत साहूकार लोग, कोई बात नहीं। अब वो तो पूर्ण अवतार थे। थोड़ी देर देखा और जब बंदों की नजर पड़ी, यार ये तो परमात्मा का रूप है, ये तो अवतार धरती पर आया, मिलते हैं इससे। वो बैठने शुरू हो गए, बैठने शुरू हो गए तो बैठते रहे बैठते रहे बैठते रहे। पता क्या कह रहे आप, धन गुरु नानक देव। कहने लगा यहाँ पैसे वाली तो कोई कमी है नहीं, लेकिन आपके कर्म वो ठीक नहीं, इनको सुधार लो। जो आपने दुख आ रहे, इतना होने के बावजूद भी दुख है, इसको ठीक कर लो अपने कर्मों को। वहां उसने बैठ के सत नाम वाहे गुरु का जाप करवाया। बोला जाओ आज तुम्हारे जो ना मैं दुख दूर करके जाता हूं। सिर्फ आधा घंटा सत नाम वाहे गुरु का जाप करवाया और आधे घंटे में ही उन लोगों के दुख दूर कर दिए। बोला ना हंडा जाओ मंदिर में। नु बोला इसका जवाब थोड़ी देर में दूंगा। एक योगी आ गया हूं। नु बोला यार ये तो अच्छा फकीर है, इसने मंदिर में जाना बंद कर दिया। नु बोला मैंने मंदिर में जाना बंद नहीं कर। गुरु नानक देव जी की और उस योगी की सवाल जवाब होते हैं। नु बोला मैंने मंदिर में जाना बंद नहीं करा भाई। नु बोला तना तो कर दिया काम, तन तो आकाशवाणी करती हैं। नु बोला मंदिर में जाओ जोत बत्ती करो, लेकिन गुरु को आज्ञा आज्ञा करके जब काम करोगे तो कई गुना फल मिलेगा, आपको ज्यादा मिलेगा। और जब गुरु को आज्ञा नहीं करोगे, गुरु का नाम लेकर नहीं करोगे, फिर इतना फल नहीं मिलता। मिलेगा तो पर इतना नहीं मिलेगा। जो गुरु को आग लेकर न कर काम काम जोत बत्ती करें, 10 गुना 100 गुना फल आपको ज्यादा दे देगा गुरु। वहां समझाया गुरु नानक देव ने, फिर वो मान गया वो योगी। उसने उस परम पिता परमात्मा ने जो अवतार धरती पाया, उसने ये आडंबरी दूर करे हैं जो दिखावे थे, जगह जगह घूम कर लोगों के भरम खत्म करे हैं। उसने बड़े बड़े रिद्धि सिद्धियों वालों को भी जो है ना, उसने उनके भरम दूर कर दिए उसने। और आज जो सिख धर्म उनके नियम पर चल रहे हैं, किसी चीज की भी कोई कमी नहीं है। वहां कमी है तो उनके विचारों की, उनके मन की वहां कमी है। लेकिन उस न तो परमात्मा ने, उस अवतार ने, कलयुग के अवतार ने ऐसे नियम दे दिए, ऐसे तरीके बता दिए, जाओ ये कर दो, कोई कमी नहीं आओगी। लेकिन आज सिख धर्म में भी ऐसे ऐसे हो रहे हैं जो उसके नियम को नहीं माने, उल्टे सीधे काम करते, और फिर वो परेशान होते हैं। ना उसने सिख धर्म मानना, ना उसने हिंदू, उसने सब एक सार मानने हैं। उसने तो सिर्फ एक ही परमात्मा की संतान होता, बस यही मानना। और है भी सच, नानक ओसी भी सच। उसने सिर्फ यही कहा, नानक सच है, नानक ओसी भी सच है, सदा ही सच है। कुछ अंदर शांति आई आपके? नहीं आई नहीं नहीं आई अभी तो थोड़ा रह रहा, थोड़ा जहर अभी भी रह रहा भीतर, इसको साफ करो थोड़ा। बहुत अच्छी आत्मा हो आप, लाइन में लगे हुए हो। परमात्मा मेहर करे, सच्चे पातशाह इनकी आत्मा को शांति दे, सतबुद्धि दे इनको, और ऐसे ही बुलाते रहना, ऐसे ही दर्शन देते रहना। इनको बदल दो इनका मेरे प्रभु, अंदर से भी और बाहर से भी इनको शांति दो। और जो ये मनोकामना लेकर आया मेरे सच्चे पातशाह, आज इनकी मनोकामना पूर्ण करके भेजना, ऐसी कृपा कर देंगे, कर दो इनके काम आज।
उन पता क्या कह रहे हैं परमाणु को, मैं दे दो दूं, बगैर समय के दूंगा तो नुकसान हो जाएगा, समय नहीं आया अभी। और जीव जो अनु सोच रहा मेरा आज ये काम पूरे करते हैं, लेकिन समय के पूर्व समय से होगा। अगर आप दे भी देगा ना तो नुकसान में चले जाओगे। आओ इसके चरणों में आओ, समाते ही जाओ ना, आपकी जोड़ी बन जाएगा और आप फायदे में रह जाओगे। एक बच्चे के जुकाम हो रहा है और वो आइसक्रीम मांग रहा है, क्या माँ बाप उसको दे देगा? नहीं देगा, क्योंकि माँ को खुद पता है मेरे बच्चे का जुकाम हो रहा है और यो आइसक्रीम मांग रहा है, अगर मैंने आइसक्रीम दे दी तो यो और ज्यादा बीमार हो जाएगा। ये वो है, वो गुरु है। कह रहा है नुकरा मैं दे दो मेरे द्वारा किसी चीज की कमी थोड़ी है, लेकिन समय के अनुसार दूंगा। अगर मैं ईब दे दूंगा, मैं ईब बच्चों की शादी कर दूं, कल न वो तलाक होने आंडेंगे, छूटते आंडेंगे वे रिश्ते। पैसा दे दूंगा वो कड़ी और ही जाऊंगा, समय पर दूंगा वो कम से कम ठीक ढंग से तो लगेगा। ये गुरु अंतर्यामी बता रहा है, मैं कुछ नहीं जानता, जो ये बता रहा है परमात्मा मैं वही बोल रहा हूँ। मुझे तो बोलना ही नहीं आता, जो मेरा गुरु बोलता मैं वो बोलता हूं बस। बांटने के लिए आया हूं मैं यहां, जो चाहिए वो ले लो। मेरा गुरु पूर्ण है और दे रहा हो, ले लो जिसने लेना, आज मांग लियो जो कुछ मांगना, आज झोली भर कर ले जाओगे, खाली नहीं जाओगे यहां से। ये नानक सचखंड धाम है, कोई इसके दर से खाली नहीं जाता। पहले अपने शरीर को ठीक रखो। शरीर में तो आप बीमारी पाला बैठे हो, फिर नाम सुमिरन कहां से होगा बताओ? जिस शरीर के अंदर दुख हो जाएगा उसका सुमिरन में ध्यान थोड़ी लगेगा, नहीं लग सकता। पहले अपने शरीर को ठीक रखो बस। जिसका शरीर ठीक है उसका सब कुछ ठीक है। इस शरीर ने तो साथ देना है, इस शरीर ने सेवा करवानी, इस शरीर ने सुमिरन करवाना। जब तक यूं ठीक नहीं होगा जब तक नहीं बात होनी। अपने शरीर को बोले करो तड़की उठ कर, जिसका पिता सेंसाओं का सेंसा, पीरों का पीर, अंतर्यामी हो, और उसकी संतान कैसी होगी फिर? सेंसाओं के सेंसा। अपने आप नहीं बोले मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। जब मेरा बाप इतना बड़ा है, मेरा पिता इतना बड़ा है, आप इतना तो बोल सकते हो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूं। ये संकल्प दे रहा हूं आपको आज। मैं सबसे पहले उठते ही 4 पाई से पैर नीचे नहीं रखने हैं, ये संकल्प दे रहा हूं आज आपको। इनको संभाल कर रखना और हफ्ता 10 दिन में फिर आऊंगा, फिर करके देखना, जाओ किसी चीज की कमी नहीं आओगी। सबसे पहले सुते उठते ही हमारा जो मन है बिल्कुल शांत होता है। ये परमात्मा, मेरे गुरु महाराज, मेरे सतगुरु दर्शन दास, गुड मॉर्निंग बोलो इसको। ये मेरे गुरु महाराज, ये मेरे परम पिता परमात्मा, गुड मॉर्निंग। ये 5 बार बोलो। ये बोल गए फिर ये मेरे गुरु पिता परमेश्वर, मेरे सतगुरु दर्शन दास, हजूर महाराज त्रिलोचन दर्शन दास, जो आज तक आपने मुझे दिया है मैं आपका शुक्रिया करता हूं। ये बोलो 5 बार बोल दो ये चीज। प्रभु आपका मैं बार बार शुक्रिया करता हूं। 5 बार को ऐसे शुक्रिया करने से अरे है भी, आप जुड़ जाओगे, सारे दिन के लिए जुड़ जाओगे। अगर आपने परमात्मा का शुक्रिया कर दिया ना एक 5 बार, सारा दिन आपकी एनर्जी जो है ना आपके अंदर फुल पावर हो जाएगी। देख ले, उसका हाथ आपके सिर पर आ जाएगा शुक्रिया करने से। और सारा दिन कैसे भी काम करा जाइए, आप जुड़े रहोगे परमात्मा। तीसरा संकल्प,
ये परमात्मा मुझे सद्बुद्धि दे, हे प्रभु मुझे सद्बुद्धि दे। जिस आत्मा को कर्जा सिर हो रहा हो, पैसा सिर है 5 वर्ष, हे परमात्मा मैं धनवान आत्मा हूं और कर्जे से मुक्त हूं। आपने ये नहीं कहना कि मेरा कर्जा सिर हो रहा, मैं धनवान आत्मा हूं और कर्जे से मुक्त हूं। 5 बार बोलो ये चीज। ये नहीं कहना कि मेरा कर्जा सिर हो गया और मेरा नो है ना। आपने ऐसे बोलना, मैं धनवान आत्मा हूं और कर्जे से मुक्त हूं। 5 बार बोलो। तीसरी बात, जो आपने काले लेख लिख दिए, आप यहां पर अपने मत्थे पर काले लेख लिख दिया आपने, उनको ठीक करने के लिए मैं इस संसार में भाग्यवान आत्मा हूं। इतना बोल दो 5 बार। आपने जो अपना भाग्य खराब कर रखा है, वो आपके जो ना अच्छे लेख शुरू हो जाएंगे लिखने। मैं भाग्यवान आत्मा हूं, 5 बार बोल दो। गलत ना बोलो, मेरी किस्मत फूट गई, मेरे कर्म फूट गए, मैंने ऐसा घर वाला मिला, मैंने ऐसे बच्चे हो गए, ये ना बोलिया करो। आप ही तो लिख रहे हो अपने आप लेख, अपने आप लिख रहे हो। आप सिर्फ इतना बोलो सुबह उठ कर, मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान आत्मा हूं। बस ऑटोमेटिकली आपके लेख जो है ना, वो जो आप ना बोले ना, वो खत्म होते चले जाओगे और ये अच्छा शब्द आपके जो ना यहां लिखा जाएगा, अच्छे लेख लिखने शुरू हो जाएंगे। ऐसे बोलो, मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान आत्मा हूं। बच्चे नहीं मानते, छोड़ दो उनको। सिर्फ सुबह उठकर यही कहना, ये परमात्मा, ये तेरी आत्मा बहुत अच्छी संतान है। संकल्प फेंक दो उनकी तरफ बस। ओ परमात्मा, जब हम उसकी संतान है, क्या वो हमारी सुनेगा नहीं? आपके पास अगर कोई बच्चा कुछ मांगने लग जाए, क्या आप उसको दोगे नहीं? देना पड़ता है। अगर हम अपने परमपिता परमात्मा, अपने गुरु के आगे अगर कोई अरदास करेंगे, वो हमारे को सुनेगा नहीं हमारी? वो सुनता है और वो पूरी करता है। फिर हमारे को एक एक चीज सुनता है वो। हम अपने बच्चों के लिए लापरवाही कर देंगे, लेकिन यो परमात्मा हमारे लिए कभी ना लापरवाही नहीं करता। समय के ऊपर हर कदम पर हमारा ध्यान रख रहा है, हर कदम पर हमारा साथ दे रहा है। पता नहीं कितनी ताती हवाओं से हमारे को ये गुरु महाराज, सतगुरु महाराज बचाया हुआ, बचा रहा है हमारे को। ऐसे ऐसे आंधी तूफान हमारे, हमने नोई नहीं बेरा लगता, वो गए कहां, कितने कैसे दुख हमारे ऊपर ऊपर हटा देता है। ये ऐसा परमात्मा है। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे शरबत दा भला। एक आधा शब्द तो सुनाओ साथ संगत जी, दिल खुश हो जाए गुरु का। दे मैंने तो शब्द आलना नहीं ना, तो मैं भी सुना दो या मेरा साथ दो। चलो आ गया एक शब्द तो देगा परमात्मा। गाना तो मुझे आता नहीं देखो, लेकिन परमात्मा का रूप बैठा, एक शब्द तो मैं सुनाऊंगा। सुनाओ, खोलो सुनो। मेरा साथ दो, मैंने गाना नहीं आता आज तक, मैं पहला शब्द गा रहा हूँ यहाँ। रंग दिए गुरुआ ने मेरी चोला, रंग दिए गुरुआ ने मेरा चोला। बोलो ना साथ संग जी, मैं तो सुन गुरुआ ने मेरा चोला, रंग दिए गुरुआ ने मेरा चोला,
गुरुआन मेरा चोला। चोला ओढ़ के मैं बागा में गई थी। चोला ओढ़ मैं तो बागा में गई थी। मैं इस चोले की बात नहीं कर रहा, कभी इसने समझ जाओ। अंदर का जो चोला है, मेरी आत्मा का जो चोला, जो गुरु ने मेरे को बदले अंदर से ही, उस चोले की बात कर रहा हूं। रंग दिए गुरुआन मेरा चोला, रंग दिए गुरुआन मेरा चोला। चोला ओढ़ के मैं बागा में गई थी। चोला ओढ़ मैं तो बागा में गई थी। चोला ओढ़ मैं बागा में गई थी। चोला ओढ़ मैं बागा में गई थी। मालन पूछे कड़े तल्याई चोला, मालन पूछे कड़े तल्याई चोला। रंग दिए गुरुआन मेरी चूंदड़ी, रंग दी ए गुरुआन मेरी चूंदड़ी। चुंदड़ी ओढ़ के मैं कुएं पे गई थी। चुनरी ओढ़ मैं कुएं पर गई थी। सखियां पूछे कड़े तल्याई चूंदड़ी, सखियां पूछे कड़े तल्याई चुनरी। मोल नहीं मिलती बाजारों नहीं मिलती, मोल नहीं मिलती बाजारों नहीं मिलती। करी थी ये रात दिन भगती, करी थी ये रात न भगती। रंग दिए गुरुआन मेरी चूंदड़ी, रंग दिए गुरुआन मेरी चूंदड़ी। चूंदड़ी ओढ़ के मैं मंदिर में गई थी। चुनरी ओढ़ मैं मंदिर में गई थी। पुजारी पूछे कड़े तलाई चूंदड़ी, पुजारी बुझाए कड़े तलाई चूंदड़ी। मोल नहीं मिलती बाजारों नहीं मिलती, मोल नहीं मिलती बाजारों नहीं मिलती। करी थी ये रात दिन भगती, करी थी ये रात दिन भगती। रंग दिए गुरुआन मेरी चूंदड़ी, रंग दिए गुरुआन मेरी चूनरी। चूंदड़ी ओढ़ के मैं संगत में गई थी। चुनरी ओढ़ मैं संगत में गई थी। संगत पूछे कड़े तलाई चूंदड़ी, संगत बुझाए कड़े तलाई चुनरी। मोल नहीं मिलती बाजारों नहीं मिलती, मोल नहीं मिलती बाजारों नहीं मिलती। करी थी ये रात दिन भगती, रात दिन भगती। रंग दिए गुरुआन मेरी चूंदड़ी, रंग दिए गुरुआन मेरी चूनरी। रंग दिए गुरुआन मेरी चूंदड़ी। रंग दिए गुरुआन मेरी चूनरी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे से। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे तू सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम तेरे तू सोने सोने लेख लिख दे। 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 सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे तू सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे तू सोने सोने लेख लिख दे। पहला लेख मेरे पैरों पे लिख दे। पहला लेख मेरे पैरों पे लिख दे। पैरों पे लिख दे। पैरों पे लिख दे। पैरों पे लिख दे। सतंग जाति कभी नाम थका कभी नाम हका तू सोने सोने लेख लिख दे। सत्संग जाति कभी नाम हका कभी नाम हका तू सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरु मेरे कलम हथ तेरे तू सोने
करती कभी ना मैं थका, कभी ना मैं हका, तू सोने सोने लेख लिख दे दान करती कभी ना थका, कभी ना मैं हका, तू सोने सोने लेख लिख दे सतगुरु मेरे कलम तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे दाता मेरे कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे तीजा लेख मेरी आंखों पे लिख दे, तीजा लेख मेरी आंखों पे लिख दे, आंखों पे लिख दे मेरी आंखों पे लिख दे, आंखों पे लिख दे मेरी आंखों लिख दे। दर्शन करते कभी ना मैं थका, कभी ना मैं हका, तू सोने सोने लेख लिख दे। दर्शन करते कभी ना मैं थका, कभी ना मैं हका, तू सोने सोने लेख लिख दे सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। चौथा लेख मेरे जीवा पे लिख दे, चौथा लेख मेरी जीवा लिख दे, जीवा पे लिख दे मेरी जीवा पे लिख दे, जीवा पे लिख दे मेरी जीवा पे लिख दे। कीर्तन करते कभी ना मैं थका, कभी ना मैं हका, तू सोने सोने लेख लिख दे। कीर्तन करते कभी ना मैं थका, कभी ना मैं हका, तू सोने सोने लेख लिख दे सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे। पांचे मालेख मेरे कानों पे लिख दे, पांचे मालेख मेरे कानों लिख दे, कानों पे लिख दे मेरे कानों पे लिख दे, कानों पे लिख दे मेरे कानों पे लिख दे। कीर्तन सुनते कभी ना मैं थका, कभी ना मैं हका, तू सोने सोने लेख लिख दे। वाणी सुनती कभी ना मैं थका, कभी ना मैं हका, तू सोने सोने लेख लिख दे सतगुरु मेरे कलम हाथ तेरे, तू सोने सोने लेख लिख दे, तू सोने सोने लेख लिख दे, सोने सोने लेख लिख दे। सतगुरुदेव की जय। सतगुरु पाठ से बुढ़िया ज्ञान की, सतगुरु बाट से पुड़िया ज्ञान की, सतगुरु पाठ से बुढ़िया ज्ञान की, सतगुरु बाट से पुड़िया ज्ञान की। पार नहीं धरणी भीतर नहीं धरणी, पार नहीं धरणी भीतर नहीं धरणी, हृदय में धरणी से पुड़िया ज्ञान की, हृदय में धरणी से पुड़िया ज्ञान की। सतगुरु पाठ से पुड़िया ज्ञान की, सतगुरु बाट से पुड़िया ज्ञान की। साबुन नहीं लगता सोडा नहीं लगता, साबुन नहीं लगता सोडा नहीं लगता, मैल न काट से पुड़िया ज्ञान की, मैल न काट से पुड़िया ज्ञान की। सतगुरु पाठ से पुड़िया ज्ञान की, सतगुरु बाट से पुड़िया ज्ञान की। गोली नहीं लगती दवाई नहीं लगती, गोली नहीं लगती दवाई नहीं लगती, गोली नहीं लगती दवाई नहीं लगती, गोली नहीं लगती दवाई नहीं लगती। रोग न काट से पुड़िया ज्ञान की, रोग न काट से पुड़िया ज्ञान की। कहते कबीर सुनो भाई साधु, कहते कबीर सुनो भाई साधु, पार उतार से
सतगुरु बाटे से पुड़िया ज्ञान की, सतगुरु बाटे से पुड़िया ज्ञान की। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा भला। या वो बुढ़िया है जो आपने अभी थोड़ी देर पहले जो न सब न खाई है, लेकिन पार उतारना वो गुरु का काम है। अगर न उस बुढ़िया में साबुन लगता न कुछ नहीं लगता, सारा ही वेद बता दिया ऐसे। वो ज्ञान है, वो बुढ़िया ले लो, उस बुढ़िया में पार उतार देगा, साफ कर देगा भीतर से। कोई भी बात करनी है खुलकर, एक बार श्यामी आओगे ना, ऑटोमेटिकली परमात्मा जो है ना आपके काम पूर्ण करके, कोई भी खाली नहीं जाओगे यहां से, आज जोड़ी भर का जाओगे वहां से। बड़ी भाग्यवान आत्मा है इस घर में, आज परमात्मा खुद आने का बैठ गया। सात संगत जी अभी भी धरती के ऊपर जितने भी बड़े बड़े देवता यहां मत्था टेक कर जान लगे, नमन हो रही है यहां, क्योंकि खुद परमात्मा जो सचखंड में बैठा वो यहां बैठा है। ये सचखंड है और ये बड़ी भाग्यवान जीव है, बड़ी भाग्यवान आत्मा जिसने ये परमात्मा का सत्संग करवाया, सात संगत बिठा के नाम की चर्चा करी। इस घर में परमात्मा इतनी खुशियां देगा, इतनी शांति देगा, ये चीज जो है ना कहीं नहीं मिलेगी आपको। सारे संसार में घूम लियो, शांति आनंद ये नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ परमात्मा ने जो ना जो सात संगत आने का बैठी है, सब कुछ परमात्मा ऑटोमेटिकली देगा इस घर के अंदर। बड़ी पुण्य आत्मा है यहाँ, ऐसे नहीं हो ये बड़ी अच्छी आत्मा है इस घर के अंदर, परमात्मा को मानने वाले हैं। जब परमात्मा आया है, जो कलियुगी आत्मा होती है ना वो कहीं नहीं जाता फिर, और जाता ही ना उनके पास। ये पुण्य आत्मा है और पुण्य का काम करे, और परमात्मा को बुला लिया, और परमात्मा को बुला गया यहाँ उसने आपने अमृत वर्षा करवा लिया। और इस घर के अंदर अब आज के बाद बहुत खुशियां आएगी, बहुत खुशी आएगी, मन को भी शांति होगी। मैं आज वचन देकर जाकर कहता हूं इस घर में ऑटोमेटिक शांति आएगी, परमात्मा के नाम के साथ भी जुड़ेंगे। बहुत देख लिया, बहुत कमा लिया, रिटायर हो लिया, रिटायर हो गए, अब भी कमा रहे हैं लेकिन वो शांति नहीं आई। लेकिन आज के बाद इसमें शांति आएगी परमात्मा के नाम। ये मैं वचन देकर जाता हूं, कह रहा हूं इस बात। कोशिश करो आप भी अपने अंदर शांति लाने, सिर्फ यही चीज है, ये कहीं नहीं मिलेगी, ना मंदिर में मिला, ना मस्जिद में मिला, ना गुरुद्वारे में मिला, कहीं नहीं मिल सकती। वहां जाने से सिर्फ थोड़ा शांति इतनी हो जाती, फिर आप वहां ऐसी बातें करने लग जाते हो घर में। लेकिन ये नाम की एक ऐसी दवाई है, नाम की एक ऐसी पीढ़िया है जो ऑटोमेटिकली शांति कर देती है शरीर के अंदर। जब उसको जपने लग जाते हैं, मन एक तरफ शांत होगा बैठ जाता है, वहां किसी की नहीं चलती, इसके आगे किसी की भी नहीं चल रही शास्त्र में। सिर्फ मन को कंट्रोल कर सकता है तो गुरु कर सकता है। गुरु मन के लिए एक लठ का काम करता है, बाकी किसी की कोई ताकत नहीं, देवता की भी ताकत नहीं है जो इस मन को कंट्रोल कर देगा, सिर्फ गुरु कर सकता है इसको। देख लो, एक राजा कहने लगा, भाई मेरा इतनी भैंस है, इनको छिका कर ले आओगे? कहने लगा जी हम छिका लाऊंगा। नो बोला भाई अगर तू छिका कर नहीं लाया ना, आते जो ना फांसी तोड़ दूंगा यहाँ तेरे को। बोला जी हाँ। और जब भरे खेत में छोड़ दिए, सारा दिन खूब छिका के लाइए, लेकिन एक शर्त होगी, शाम ना आवे, इन पशुओं के साथ आपने एक गठड़ी हरे घास की अपने सिर पर लियानी है उठा के, और मैं उस चौक में गिरवाऊंगा उस गठड़ी ने। अगर उस गठड़ी के ऊपर अगर भैंस चली गई तो उन्होंने सोच लिए भूखी है और तेरे को उसी टाइम खत्म करवा दूंगा यहां से। बोला जी मना मंजूर।
कम से कम भी 5 आत्माएं उस राजा के वहां खत्म होगी। सुबह में राजा साहब आज मैं लाऊंगा छिकागा आपके पशुओं ने। बोला देख ले भाई 5 मर लिए, 5 मर लिए यहाँ, आज छठा तू आया। नो बोला आज मेरी जिम्मेवारी है, 5 मर लिए, छठा मैं भी मर लूंगा जा। सात संगत जी उसने बेरा 5 मर लिए। उसने इतना मोटा लठ ले लिया अपने हाथ में, इतना मोटा लठ ले लिया अकद से ज्यादा, ले गया उसके पशुओं को खोल गए और खेत में ले गया। उन्होंने नहीं बढ़न दिया एक भी खेत में, सिर्फ एक गठड़ी घास की काट के, चारे की काट के और एक कलर में डाल दी, और उस लठ ने ले गया उस गठड़ी के पास खड़ा हो गया। और जोन सा पशु उस गठड़ी के पास आवर दे उसके मुंह पे, ना तो मैं खेत में बढ़न दिए, ना उन तवा गठड़ी का घास काट दिया। शाम तक उस आदमी ने उनके मुंह सुझा दिए, मार मार गए। ना तो उन तक खेत में बढ़न दिए और ना वह गठड़ी का घास काट दिया। जब भी खेत में बाजा जब लठ लग गए, गठड़ी पे खाना लठ मारा, शाम तक इतने ऐसे ऐसे मुंह कर दिए उन्हें तो सुझा गया। और वो एक गठड़ी शाम ना बांध गए और अपने सिर पर बांध गए और ले गया। राजा कहने लगा भाई ले आया, खा लिया, खोल दे इसने वहां, खोल दी ले। अब वो गठड़ी खोलने के बाद उस गठड़ी तो थोड़ी दूर वो लठ ने लेकर खड़ा होगा। अब जिसका सारा दिन पता नहीं 20 लाख रहे 30 लाख रहे उनके मुंह सूझ रहे, उन्हें तो वो लठ दिखा है ना, वो कैसे आ जाएंगे उस गठड़ी के ऊपर? नहीं आऊंगे। और भूखे मरा हुए देख लो, भूखे मर रहे वो सारे पशु, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि उसके पास चले जाओ। उन्हें दिखा है अगर जाते जो ना लठ लग गया मुंह के ऊपर, इन्हें पहले मारे मुंह सुझा रखा, मार मार गए, ये और मारे मुंह ने भी काट देगा, मार मार गए नहीं। ऐसे ही गुरु मन के लिए लठ होता है, यू ही मार सकता है इसका, और किसी में ताकत नहीं इस मन को लठ मारने के लिए। साथ संगति सिर्फ गुरु ही मार सकता है, यू इसको कंट्रोल कर सकता है, और नहीं है किसी के अंदर ताकत। और ऐसे मार देगा इसका भी, जैसे उन पशुओं के मुंह सूझ गए ना, ऐसे सुझा देता है। ये गुरु में इतनी पावर होती है, गुरु ही कर सकता है इस मन को कंट्रोल, और नहीं कोई कर सकता। उस राजा ने उस आदमी को बोला यार तूने तो अच्छा काम कर रखा, तो मेरे पशु जो है सारे छिका कर लिया आया, देख ले भाई तेरा खेत में भी छिका ले, और यहाँ ये तेरी गठड़ी पड़ी, अगर जो एक भी तुम कट्ठा ले आएगा, इतने छिक्का रहे हैं और वो सारे भूखे। नो बोला भाई जा आधा राजपाट तेरे को दे देता हूं। उसको उसी टाइम आधा राजपाट दे दिया। जीवो संसार में होश से जियो, बगैर होश के मत जियो, बगैर वैसे मत बोलो किसी को, बोलो तो होशमान कर। अपने सांसों परमात्मा से मिलना हो ना, अपने सांसों को देख लो। अगर आप अपने सांस को भी पहचानेंगे ना, जब भी आप अपनी आत्मा को जो है ना परमात्मा में मिला जाओगे। आपने अपने सांसों के बारे में नहीं ज्ञान है, कैसे आ रहा, कैसे जा रहा, क्या कर रहा। हर सांस के साथ आपके अलग अलग विचार हैं, और जो आत्मा अपने सांसों को पहचान सकती है वो भी परमात्मा उसको प्राप्त कर लेगी। लेकिन हम इतना भी ध्यान नहीं है, हम इनको पहचान लेंगे। आवर जावा तो है ही, एक बाहर आओ एक भीतर जाओ, एक बाहर आओ एक भीतर जाओ, सिर्फ इतना ही तो पहचान करनी है, लेकिन इनको नहीं। दूसरे की तरफ कह देंगे हम तो इसमें कमी है, उसके सुख न देख कर दुखी हो जाएगा, उसके बच्चे नो है, उसका नो काम चल रहा। सबसे ज्यादा मोटी परेशानी तो यही है बस, दूसरे ने देख ना करो इसे काम, दुख पाओगे। अपने आप पे को देखो, अपने अंदर देखो, बस जो मांगना इससे मांगो, दर दर की ठोकर ना खाओ। अगर इसमें कोई कमी हो परमात्मा में, जिन्होंने मेरे में कोई कमी हो तो मेरे से बताओ,
क्यों जाओ तुम कहीं ठोकर खान। एक कितना भी गरीब माँ बाप हो, अगर उसका बच्चा उससे पैसे मांगेगा तो उसने ब्याज पर लगा देने पड़े, वो देता उसको। और ये तो एक परमात्मा, इसके तो खजाने में कोई कमी ही नहीं है किसी चीज की भी, सब भंडार भरे हैं इसके। हम तो एक संसारिक आत्माओं से नाता जुड़ा हुआ है हमारा, पता नहीं कितने जन्म का जुड़ा हुआ है, और कभी भी टूट सकता हुआ हमारा, और फिर भी हम उनकी पूरी करते हैं। लेकिन औलाद कर्मों से मिलती है, कर्मों से। आज माँ बाप के सामने जो उनके बच्चे सरप बनकर खड़े हैं, वो उनके कर्मों का फल है, उनके कर्मों का फल है वो। अगर अच्छे कर्म होंगे, भाग्यवान आत्मा होंगी। आज वो कलयुगी आत्मा परमात्मा ने जो उस घर में पैदा कर दी, और वो कलयुगी आत्मा माँ बाप के सामने जो उनका कहना नहीं मानते, उनको कष्ट देते हैं, उनके आगे सरप बनकर खड़े हैं। ये पहचान किया करो, ये कुछ पिछले जन्म के संस्कार आपके, इन्हें खत्म कर लो, आगे तो ना बिगाड़ो अपने कर्म, इन्हें तो संभाल लो। अगर इस लोक ने संभाल लिए हुए तो 60% कर्म जो है ना हमारे पिछले जन्म के होते हैं, 40 जन्म के होते हैं, आगे जो बच जाएंगे वो हमारे आगे होंगे। लेकिन ये वो मनुष्य है, जन्म बार बार नहीं मिलेगा, साथ संगत नहीं मिलेगा बार बार। एक बार भी 84 लाख के इसमें चक्कर में पड़ गए ना, हम भटकते आएंगे, कभी नाली के कीड़े बनेंगे। कभी आज जो गुरु से भाग रहे हैं ना, एक दिन ऐसा होगा, ऐसे खूटे गाड़ देंगे तुम्हारे, उस खूटे का बंदे रहोगे आप। धूप आओ, छां आओ, बारिश आओ, खोलड़िया नहीं मिलेगा अपना कोई। आज जो गुरु से बेमुख होकर नाम दान लेकर भी जो ना गुरु से भाग रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं। आज उनके पास टाइम नहीं है तो एक दिन गुरु के पास भी नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल होंगे, बांध देंगे उनको। गुरु से जो बेमुख हो गए और जो दूर जाते हैं ना, वो पशुओं के बनकर अगले जन्म में ऐसे खूंटों को बंधे जाते हैं। देखते हैं वो बाजने के लायक नहीं रहते। फिर वो एक एक पशु सारा सारा दिन खड़ा रहता है, पानी ही नसीब नहीं होता उसको। ऐसे हमारे हालात हो रहे हैं। ना किया करो गुरु से, कभी ना बाजा करो, सिर्फ सतवचन। ए प्रभु सतवचन है तेरा, अपना हाथ सिर पर रखना, बुलाते रहना, ऐसे ही सत्संग सुनाते रहना, ऐसे ही साथ संगत करवाते रहना हमारे से, और अपने चरणों से दूर मत करना मेरे दाता। ये मांग का जाना, इससे ये करेगा नहीं आपको दूर अपने चरणों से। कौन माँ बाप ऐसा है मेरा बच्चा मेरे से दूर हो जाएगा? है कोई? चाहे कितना भी वैसा वो फिर भी जो है ना अपने कल जगह लगा कर रखता है। और ये परमात्मा सारा जग खावर सोए, दर्शन नीच जागर रो। सारी सारी रात एक एक जीव की खबर लेता मेरा प्रभु। हम संसारिक माँ बाप है, हम अपने बच्चों की खबर नहीं लेते, लेकिन यो परमात्मा सारी सारी रात एक बार भी झूठा मुंह से लिगड़ जाना, रात में दुख हो जाए जी, ए परमात्मा, ए मेरे गुरु महाराज तू कड़ा हो है, मैं ना ठीक कर दे, मेरे को ये दुख आ रहा। उसी टाइम बोलते ही खड़ा पावा है और उसके दुख दर्द को अपने शरीर पर ले जाता है। जा पुत्र तेरे को ठीक कर दिया, रात को ही ठीक कर देता है उसका। बताओ, कोई दवाई नहीं, कोई मुंटी नहीं, सारी रात जागता रहता है। बताओ, एक एक जीव की खबर लेता है। ऐसा गुरु है ये। कभी आओ लोनी में आओ और दर्शन करो गुरु महाराज, फिर देखो आप ऑटोमेटिक आत्मा को शांति हो जाएगी, जन्म समझ जाएगा आपका। ले उस प्रभवनाशी अंतर्यामी के दर्शन करो डांड का, कति श्रेयाम दिखा दिया परमात्मा ने, गुरु महाराज ने, कि ये है वो प्रभवनाशी अंतर्यामी, ये वो परमात्मा है। आओ एक बार दर्शन करो वहां का। कहीं चले जाइए पर लेकिन वो चीज नहीं मिलेगी। और वहां बिल्कुल दिखा दिया, शीशा दिखा दिया गुरु महाराज ने, कि ये वो प्रभवनाशी अंतर्यामी है, और ये बैठा अंदर। कहीं नहीं मिलेगी ऐसी चीज।
जो लोनी के अंदर गुरु महाराज ने जब सबके सामने दिखाई है। आओ दर्शन करिए वहां। इतने पीछे तो भी डॉक्टर आएगा दे दे के लग गए 300-400 रुपए किराए के लग गए, रेल में आना रेल में जाना। कभी आया करो, कभी समय दे गुरु महाराज को, और फिर देखो कैसे आपका जन्म संभलता है। यो तो समरेगा वो अगला भी संभाल देगा वो आपका। अरे बाप का कोई सा भी नहीं समझ रहा, ना यू समझ रहा ना अगला समझ रहा, और परेशानी में और खड़े हो ना खड़े हो तो बताओ कोई। इतनी परेशानी है आपके, ना कोई डॉक्टर ठीक कर सकता उस परेशानी में, ना कोई भगत कर ठीक कर सकता, ना कोई मंदिर में जाने से वो ठीक होगी। उसको तो साकार रूप में जो गुरु होगा ना वो कर सकता है, वो कर देगा। नजर डालते ही ठीक हो जाओगे आप। पूर्ण गुरु की पहचान है। चढ़ती कला तेरे बाणे सर्वदा धन। हाँ जी।